हमारी केंद्र सरकार आत्म प्रवंचना में तल्लीन रही। शासन सुशासन के अज्ञान से ग्रस्त रही और मानवीय संवेदना उनके स्वभाव का अंग ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कोरोना संकट दिन प्रतिदिन पिछले 15-20 दिन में भयावह होता गया। दिन प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमित लोगों की संख्या 4 लाख के पास पहुंची है और प्रतिदिन मृत्यु प्राप्त करने वालों की संख्या भी 3000 के पार हो चुकी है। बेड की समस्या, ऑक्सीजन की समस्या, दवाओं की समस्या से सारे डॉक्टर, सारे अस्पताल और मरीज जूझ रहे हैं। असुरक्षा की भावना फैली। इन स्थितियों में भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कि निश्चित रूप से विवेक शून्य है, जो निश्चित रूप से एक मुख्यमंत्री, एक लोकतांत्रिक राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, एक मठ के मालिक के रूप में प्रदेश को चलाना चाहता है, जिसकी कार्यशैली दंडात्मक है, जिसकी कार्यशैली में प्रतिक्रियावाद है, वह कह रहा है उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं। एक दिन पहले जो मुख्यमंत्री कहता है उत्तर प्रदेश में न दवाओं की समस्या है, न किसी कोरोना की समस्या नहीं है, वही मुख्यमंत्री दूसरे दिन 3 दिन का लॉकडाउन करता है वीकली। उस मुख्यमंत्री के आसपास लोग संक्रमित होते जा रहे हैं और अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर रहे हैं। ये कैसा मुख्यमंत्री है जो बोलने के पहले तो कुछ सोचता नहीं और उसकी हर कार्यशैली में समस्या का निराकरण उसकी शैली में नहीं है। समस्या को छिपा ले जाना और उस समस्या को बताने वाले को दंडित करना, उस समस्या को उजागर करने वाले को दंडित करना, ये उसकी शैली का अंग है। धर्म का चोंगा पहनकर राजनीति करने वाला ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को कहां ले जा रहा है? प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की विवेक शून्यता और उनके मंत्रिमंडलीय सदस्यों की दुर्बलता, चाटुकारिता आज देश को, जनमानस को कहां ले जा रहा है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है। शायद ही 4-5 देश जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। ऐसे राज्य का मुखिया अभी भी इस संकट के प्रति
प्रदेश की जनता के प्रति संवेदनहीन बना हुआ है। हर बात का निराकरण हम जेल में डाल देंगे, हम FIR कर देंगे, हम दंड लगा देंगे, हम कड़ी कार्यवाही करेंगे। ये कड़ी कार्यवाही करने का समय नहीं है। यह लोगों के घाव और जख्म भरने का समय है, लोगों के दर्द को समाप्त करने का समय है। आपके सरकारी कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं, उनके उपचार की व्यवस्था नहीं है। कितने सरकारी कर्मचारी, कितने शिक्षक पंचायत चुनाव की ड्यूटी करते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिए। आपको उनकी चिंता नहीं है, आपको केवल ये चिंता है कि अभी भी पुलिस हमारे पास है, दंड का अधिकार हमारे पास है और हम दंड देंगे। दंड देने से इसका उपचार हो जाएगा। स्मशान घाटों को छिपाने से इसका उपचार हो जाएगा। यह मुख्यमंत्री कितना विवेक शून्य है। ये कह रहा है कि किसी अस्पताल के बाहर अगर कोई ऑक्सीजन लगाया हुआ पाया गया तो DMSP बर्खास्त कर दी जाएंगे, CMO बर्खास्त कर दी जाएंगे। यह नहीं कह रहा है कि कोई अस्पताल के बाहर अगर पाया गया तो DM की ड्यूटी होती, CMO की ड्यूटी होगी, उसको तुरंत अस्पताल में दाखिल किया जाए। किन परिस्थितियों में उसको ऐसा करना पड़ा? अब आपकी पुलिस क्या करेगी? किसी को अस्पताल के बाहर भी ऑक्सीजन लगा के अपना उपचार नहीं करने देगी, किसी को पेड़ के नीचे भी उपचार नहीं करने देगी, मार के भगा देगी। कि मुख्यमंत्री कहेगा आप बेड तो दे नहीं पा रहे हो। आपका तो आदेश ये होना चाहिए कि कोई भी पीड़ित पाया जाए तो उसकी समुचित व्यवस्था अगर प्रशासन नहीं कर पा रहा है तो हम प्रशासन से पूछेंगे। इसकी कार्यशैली ही दोषपूर्ण है, इसका चिंतन ही दोषपूर्ण है, इसके इरादों में नेक नीति, संवेदनशीलता नहीं है। और यह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ही राह पर चलकर प्रधानमंत्री बनना चाहता है। देश की जनता ने निकम्मों की फौज बना ली है, अज्ञानियों की, हृदयहीन लोगों की को शासन की बागडोर दे दी है। प्रधानमंत्री 10 दिन पहले ललकार रहे थे। कहा जाता है बहुत अच्छा भाषण देते हैं। भाषण देता है कि वो क्या बताएं, वो भाषण देता है। प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण होता है? हुंकार भर रहे थे कि हम 150 देशों को मदद कर रहे हैं। आप देश को, स्वयं को तो हंसी का पात्र बनाए, भी देश को हंसी का पात्र बना दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृपया आप सावधान हो जाइए और दंड देना छोड़ दीजिए। आपको तो दंड मिलेगा। यही कानून, यही न्यायपालिका और यही जनता आपको समुचित दंड देगी। फिर भी हम अपेक्षा करेंगे कि हमारी संस्कृति का अंग नहीं है, आपको माफ कर दिया जाएगा। दंड के तो सही भागीदार आप ही लोग हो। फिर भी आप अपने हृदय को संवेदनशील बनाइए और जनसामान्य के सही उपचार के लिए व्यवस्था दीजिए और
शासन करने नहीं आता है तो कुछ विशेषज्ञों की एक टोली बनाइए, चाटुकारों की टोली नहीं, और उस विशेषज्ञों को अधिकार देकर उत्तर प्रदेश को इस महामारी से बाहर करिए। जहाँ तक पूरे देश को महामारी से बाहर करने की बात है तो अन्य मुख्यमंत्रियों से भी यही अपेक्षा है। कुछ मुख्यमंत्री संवेदनशील जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र पूरी तरह से नकारा साबित हुआ है और केंद्र अभी भी अभय नकारेपन से उबर नहीं पाया है। अपेक्षा करते हैं कि सब कुछ कैसे भी ठीक हो और पूरे देश की जनता को पुनः सुरक्षा के वातावरण में जीने का अवसर प्राप्त